जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता है, ऑफिस के भी स्टाफ जो हैं, जो फ्रेंचाइजी गार्जियन है, जिस आदमी को जमाकर्ताओं के भुगतान के प्रति स्नेह है, सद्भावना है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाता है तो उसमें सबकी प्रतिष्ठा है और सबका सम्मान है और सबका विकास उसमें हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बिहार के लोगों से यह आह्वान करना चाहूँगा कि 10 तारीख को 10 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान में यहाँ पर एक बहुत बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में अपने संपूर्ण सहयोगी के साथ में और अपने परिवार के साथ में आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बन करके सहारा के भुगतान को सुनिश्चित करवाइए। हमारे ये जो भाई हैं, हरियाणा से आए हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है, कि सहारा पीड़ितों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, उससे ये आए। तो शर्म करो तुम्हें तो सब कुछ मालूम है कि हम लोग कितने दिनों से बैठे हैं, तुम्हें तो मालूम है ना। इसलिए निवेदन है कि अपना ज़मीर जिंदा करिए और प्लीज़ 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 दिल्ली रामलीला मैदान पे आकर इस आंदोलन में सहभागी बने। नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप अभी देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज चैनल। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 27 दिसंबर 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा पीड़ितों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे दिल्ली में जगह जगह पे लोग जा रहे हैं, कभी संसद भवन जाते हैं, कभी जंतर मंतर जाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल जी के पास जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार जी के पास जाते हैं, तो अभी राहुल गांधी जी के पास गए हैं कांग्रेस के दफ्तर में। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि हम हरियाणा से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और हमारे दिल्ली के जो कुछ लोग हैं, अभी पूरे दिल्ली वासी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सहारा के मैटर पे दिल्ली में मूवमेंट कर रहे हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और सहारा पीड़ित जो वहाँ पे धरना दे रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, आंदोलन को मजबूत कीजिए, तभी पैसा मिलेगा। आप लोगों को मालूम ही होगा कि अभी आपने देखा होगा कि कैसे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल किए हैं। आप लोग ये सोच सकते हैं कि 2 दिन में, मात्र 2 दिन में इन ट्रक ड्राइवर्स की यूनियन ने सरकार को झुका दिया, हिला करके रख दिया। सरकार को मजबूरन इस मैटर पे वो जो कानून ला रहे थे ट्रक ड्राइवर्स के लिए, वो कानून को रोकना पड़ा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं उस बात पे आप गौर कीजिएगा कि पूरे भारत में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी एकता देखिए। उनकी एकता की वजह से ही ये संभव हो सका है कि सरकार सुलह करने के लिए तैयार हो गई है उनके मैटर को। और एक आप लोग हैं, कितना थोड़ा लोग जाते हैं, जेल भेज देता है, कुछ लोग भाग आता है वहाँ से, बस मैटर खत्म हो जाता है। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। आप लोगों के पास यूनियन नहीं है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे का ना। अगर आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोगों का भी नतीजा कुछ ऐसा ही होगा जैसा ट्रक ड्राइवर्स ने किया है कि 2 दिन में सरकार को हिला करके रख दिया है और कानून को रोकने पे मजबूर कर दिया गया है, पूरा भारत को बंद कर दिया गया है। अब सोचिए, उतने ट्रक ड्राइवर्स ने मिल करके अगर ऐसा किया है तो हम सहारा पीड़ित तो 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक है। अगर हम 10 करोड़ अगर रोड पे आ जाए, सरकार का चक्का जाम करने लगे, तो क्या सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी? जरूर सुनेगी। सरकार को मजबूरन हमारी बात सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेगी तो जाएगी कहाँ? 10 करोड़ लोग रोड पे होंगे, 10 करोड़ लोग चक्का जाम कर रहे होंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही होगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए। अगर 10 करोड़ ना सही तो 5 करोड़ लोग पहुँचिए ना, 5 करोड़ लोग भी आ जाएंगे ना, तो सरकार को झुकना पड़ेगा, हर हाल में झुकना पड़ेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज बनने लगेगी। जो आज पत्रकार, जो न्यूज वाले, न्यूज 18 वाले, जी न्यूज वाले, मीडिया वाले जो हैं वो भाग रहे हैं ना, सहारा का न्यूज दिखाने से मना कर रहे हैं, वो पहले माइक लेके आएंगे, कैमरा लेके आएंगे कि सर आप कुछ कहिए, आप कुछ कहिए। वो सबसे हाईलाइट में हमारा न्यूज दिखाएंगे, सहारा वालों के, सहारा पीड़ितों का मैटर को उठाएंगे, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे। बात फिर बढ़ेगी, तब जाके हमारा मैटर जो है वो सॉल्व होगा। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आंदोलन को मजबूत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली जाइए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आज तक जैसे सरकार अनसुनी करते आ रही है वैसा ही अनसुनी होता रहेगा। लेकिन चलिए, बात तो जो होती है सो होती रहेगी। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक ये बात पहुँच सके। पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों नमस्कार, आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में रामलीला मैदान में आज 7वें दिन हमारे क्रांतिकारी साथी
और महिला मातृशक्ति के रूप में सभी लोग इकट्ठा हैं। लगातार विषम परिस्थितियाँ और विषम हालात में हम देश की शासन व्यवस्था सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सहारा इंडिया पीड़ित निवेशकों को लेकर के न्यायपूर्ण आगाज करें, क्योंकि लगातार आज कई क्रांतिकारी साथी इस बात को, पीड़ा को देश के सभी पटल पे अपनी पीड़ा को रख रहे हैं और लगातार हम लोग यहाँ भी इसी क्रम में बैठे हुए हैं। हमारे कुछ साथी जो है लगातार दिल्ली में भी मूवमेंट कर रहे हैं। दिल्ली की 2 टीम अभी हमारे दिल्ली प्रदेश पे जा के मेट्रो में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये सूचना दे रही है कि लगातार हम लोग 7 दिनों में किन हालातों में आज यहाँ पे सहारा इंडिया निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के भी हमारे लोग साथ हैं, दिल्ली की महिलाएं इस कार्यभार को उठाते हुए लगातार दिल्ली में मूवमेंट कर रहे हैं। दिल्ली के कई साथी मूवमेंट कर रहे हैं। आज हमारे पास हरियाणा के भी भाई बंधु लोग इकट्ठे हुए हैं और भी कुछ हरियाणा के साथी हैं। लगातार वो भी अपने अपनी जगह पे दिल्ली के आंदोलन को बड़ा करने में लगे हुए हैं। देश भर में लगातार खबरें जा रही हैं और देश भर के लगातार जन समर्थन से हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में एक मुकाम पे दिखाई देंगे। हमारा जोश और हौसला कम नहीं हुआ है। इस हौसले को हम लोग लगातार बड़ा करने में सारे क्रांतिकारी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। भुगतान क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भुगतान क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही हमारे बहुत साथी हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी हैं जो लगातार हम लोगों को ऊर्जा बनाते हुए हमारे साथ दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नमस्कार साथियों, आंदोलन का 7वां दिन लगातार 2-3 टुकड़ियों में हम सब लोग आंदोलन को बड़ा करने में लगे हैं। अगर जंतर मंतर पे हमारे रामलीला मैदान पे हमारे कुछ साथी यहाँ बैठ करके आंदोलन को बड़ा करने के लिए अपनी पूरी तैयारी बना रहे हैं और एक रणनीति के साथ हम लोग आंदोलन को बड़ा करने की तैयारी बन रहे हैं। तो हमारे महिला सभा की दिल्ली टीम लगभग 3 टुकड़ियों में उन्होंने उसको बांटा है। जंतर मंतर से लेकर के तमाम मेट्रो और तमाम जगहों पे पर्चे, हैंडबिल और गाड़ियों पे अब माइक लगने भी जा रहे हैं। 10 तारीख का आंदोलन का दिन तय किया गया है कि हम सभी लोग 10 तारीख को रामलीला मैदान पे ही अब इकट्ठा होंगे। तो अब रामलीला मैदान पे ही हम लोगों का एक कार्यक्रम बड़ा स्तर पे पैमाने पे चलेगा। लेकिन इसके बीच में जो भी हम लोगों ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यालय को घेरने का काम और अपनी बात रखने का काम करते हैं। आज हम सभी लोग RSS मुख्यालय को घेरने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं MP महिला प्रदेश अध्यक्ष सभी MP वासियों से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि सभी लोग दिल्ली रामलीला मैदान में इस अनिश्चितकालीन धरने पे ज़रूर पहुँचें। साथियों, अगर हम ये संख्या बल ज़्यादा ले गए तो निश्चित है हमारी जीत होगी और जीत के करीब तो हम पहुँच ही चुके हैं। लेकिन आप लोग अपने अपने घरों से भी निकलिए, आइए, देखिए। आज हम लोगों को 7 दिन हो गया है, हम लोग यहीं पे बैठे हैं इस भीषण ठंड में, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है करो या मरो। अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप सब लोग अपने अपने घरों से निकलिए और दिल्ली रामलीला मैदान में 10 जनवरी को एक महा आंदोलन फिर से होने जा रहा है। जो ये आंदोलन दिल्ली वासियों ने ही तय किया है, हम लोग तो उसमें भूमिका निभाएंगे। इसलिए साथियों, आइए, अभी भी वक्त है, जाग जाइए और अपने उन तमाम पीड़ित जो आपके निवेशक हैं उनको भी बताइए कि चलिए 27 दिसंबर से दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। और मुझे एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखिए, हमारे ये जो भाई हैं हरियाणा से आए हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है, इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि सहारा पीड़ितों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, उससे ये आए। तो शर्म करो तुम्हें तो सब कुछ मालूम है कि हम लोग कितने दिनों से बैठे हैं, तुम्हें तो मालूम है ना। इसलिए निवेदन है कि अपना ज़मीर जिंदा करिए और प्लीज़ 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 दिल्ली रामलीला मैदान पे आकर इस आंदोलन में सहभागी बने। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सहरसा से केशव कुमार चौधरी, सहरसा बिहार। और अपने बिहार के
सभी जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता है, ऑफिस के भी स्टाफ जो हैं, जो फ्रेंचाइजी गार्जियन है, जिस आदमी को जमाकर्ताओं के भुगतान के प्रति स्नेह है, सद्भावना है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाता है तो उसमें सबकी प्रतिष्ठा है और सबका सम्मान है और सबका विकास उसमें हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बिहार के लोगों से यह आह्वान करना चाहूँगा कि 10 तारीख को 10 जनवरी 2024 को रामलीला मैदान में यहाँ पर एक बहुत बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में अपने संपूर्ण सहयोगी के साथ में और अपने परिवार के साथ में आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बन करके सहारा के भुगतान को सुनिश्चित करवाइए, क्योंकि आगे अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। अगर 2024 के मार्च से पहले भुगतान हम लोगों का नहीं हो जाता है तो हम लोग उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है इसी 1 महीना 1.5 महीना में करना है, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भुगतान के रास्ता को सुनिश्चित करने के लिए आप महा आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत, भुगतान क्रांति जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। ये देखिए, ये भाई हमारे हरियाणा से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं सोनीपत। सोनीपत शुभ नाम मेरा राज सिंह है। कल मैं यहाँ ये हमारे शुक्ला जी हैं, लगभग 27 तारीख से धरना दे रहे हैं यहाँ पूरी टीम के साथ। इतनी कड़कती सर्दी में और इतनी ठंड में इन्होंने ऐसा काम उठाया है। हम इनके साथ हैं, सहयोग से हैं। अगर हम भी अपने घर बैठे रहे तो कैसे काम चलेगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चल रहे हैं और हमारे लिए 13 करोड़ जो हमारे का ये निवेश करता है और 12 लाख कार्यकर्ता हैं, इनके लिए इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम उठाई है और हम घर से निकलकर इनका साथ दे। आने वाली 10 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हो, ठीक है। और मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ये पीड़ा हमारी सुनी जाए। भले ही मैं एक कार्यकर्ता हूं, मेरा 65,000 रुपया आज इस सारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो अगर मान लिया मेरा नहीं दिया जाए तो कम से कम मेरे जमाकर्ताओं का तो दिया जाए। कैसे परेशान कर रहे मेरे को इतनी किल्लत हो रही है। जब मेरे घर आते हैं मुझे मतलब गाली गलौज करते हैं तो मुझे बहुत लज्जा आती है। मैं आने वाली 10 तारीख को सभी हरियाणा वासियों से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आइए और भाई अभी से ये हमारे शुक्ला जी हैं, इनका साथ दीजिए। धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से हरियाणा से आए हुए हैं और लगातार हरियाणा के लोगों की पीड़ा भी ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन किसी एक जगह के लिए, यह हिंदुस्तान के तमाम वो राज्यों के लिए आंदोलन रखा गया है। तमाम सारा पीड़ित विक्टिम के लिए ये आंदोलन रखा गया है कि उसको यहाँ से न्याय मिले। ये तभी होगा जब आप लोग अपने घरों से निकलकर इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। तो निश्चित तौर पे 10 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में सहारा निवेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन रख